तो नमस्कार दोस्तों, किशोर रेखा कांडपाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग नहीं, ये एक सीडी वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसको बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज बहुत पुरानी याद आ गई। वो याद, आज सातों का पर्व है। सातों आठों हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व, इसको सातों आठों के नाम से मनाया जाता है। तो इसमें गौरा देवी की पूजा होती है। गौरा देवी, माँ और महेश्वर, इनकी मूर्तियाँ बनाते हैं हमारी माताएं बहनें। तो ये पर्व गौरा देवी के नाम से हम लोग मनाते हैं सातों आठों को। तो इस सातों आठों में गौरा देवी और महेश्वर जी तो आज भी बनते हैं। वो उनको आज भी उसी तरीके से उनको बना के, उसी तरीके से शंख घंटी बजा के, उसी तरीके से माताओं बहनों की एक लंबी कतार सिर में रखे, दो, एक में गौरा देवी, एक में महेश्वर जी, उनको रख के आज भी मंदिर में ले जाते हैं। विसर्जित करने के लिए मंदिर में रख देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। वो प्रथा तो आज भी है हमारे इलाके में, वो प्रथा आज भी जीवित है। बस खुशी यही है कि वो प्रथा आज भी जीवित है कि आठों के दिन ही जन्माष्टमी हुआ करती थी। आठों के दिन जन्माष्टमी ही आठों के दिन होती थी। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता था। तो हम लोग झूला बनाते थे, हिलोई जिसको बोलते हैं। तो उसकी बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊँ ना, इतनी जटिल प्रक्रिया उसकी थी, फिर भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हम लोग उसको, मतलब आज से 1-1.5 महीना पहले से लग जाते थे उसमें। आज ये सातों का पर्व है, आज से 1-1.5 महीना पहले से, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही इतनी लंबी थी। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो पहले तो रामबांस एक पेड़ होता है जिस कांटेदार, तो उसको हम काट के लाते थे, उसके पत्ते बोरों में भर के लाते थे घर। फिर जो हमने वो गाय बच्चियों का गोबर होता था ना, ढेर लगाया रहता था चौमास के दिनों में, बाहर खेतों में तो नहीं डालते, वहीं आगे वाले खेत में डाल देते थे। वो उसका बड़ी सी खात जिसको बोलते हैं वो बनी रहती थी। तो फिर उन रामास के पत्तों को उसमें डालते थे हम, उसके अंदर, उसमें गड्ढा करके गोबर में, फिर उसके अंदर डाल के उसको दबा देते थे। फिर उसको कम से कम 20-25 दिन जो है सड़ने देते थे उस गोबर में। गोबर जल्दी सड़ा देता है करके गोबर में डालते थे। तो वो जब सड़ जाता था तो फिर उसको निकालते थे। उसमें ऐसी बदबू भी आती थी, लेकिन वो भी नज़रअंदाज कर देते थे हम लोगों को वो भी खुशबू लगती थी, क्योंकि बस समय ही ऐसा था। आज का समय नहीं है, बस इसीलिए याद आ रही है वो। अगर आज भी वैसे ही होता तो शायद ये याद नहीं आती। अब वो नहीं है तो याद आती है। याद वो आता है जो चला जाता है, याद वो नहीं आता जो है। काश जो है वही याद आता रहता तो कुछ और होता। खैर, इन ऐसी बातों पर न जाते हुए हम अपने मेन मकसद पर, जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वहीं पर आता हूँ। तो हम उसको सड़ा के जो है फिर उसको निकालते थे। 8-10 बंदे होते थे हम लोग एक ही जगह। 8-10 बंदों का एक ग्रुप सा होता था। मतलब हमारे एक ग्राम सभा में 2-3 तोक हैं, खनौली, सनोड़ा, मल्ला सनोड़ा, ऐसे तोक हैं। तो हर जगह ऐसे ही कहीं न कहीं एक आदमी ये शुरुआत करता था। हमारे यहाँ भी शुरुआत होती थी, दूसरे गांव में भी होती थी, तीसरे गांव में भी होती थी, हर गांव में था ये, हर जगह था ये, हमारे इलाके में, पूरे इलाके में था ये नहीं कि हमारे गांव में बनता था, लेकिन हर इलाके में था। क्योंकि सबसे बड़ी उन दिनों ये था कि प्लाइन नहीं था, जो भी थे सब लोग घर में थे और सब कर्मठ, सब लगे रहते थे उसमें। तो हम उसको जब सड़ा के, कहीं पानी के नज़दीक नाला बह रहा होता है, चौमास में पानी भी खूब मिल जाता था, तो नज़दीक, पानी के नज़दीक ले जाके उसको पीटते थे, पत्थरों से रगड़ते थे। जब उसको रगड़ रगड़ के उसकी बाहर की खाल निकाल देते थे, अंदर से जो रस्सियाँ निकलती थी ना, उनकी 1 लड़, 2 लड़, 3 लड़ ऐसे बनाते थे, और उनको फिर सब इकट्ठा करके एक पूरा हिलोई का रूप ले लेता था, जिसको लड़ बोलते हैं। लड़, पूरा रस्सी, बहुत मजबूत चीज़ होती थी वो, तो वो बन जाता था। अब वो फिर हम डालना शुरू कर देते थे। उनको कहाँ ले जाते थे? जहाँ एक गौरा देवी का
विसर्जन होता है ना, मंदिर में रखा जाता है इनको। विसर्जन इनको घर में बना के, गौरा देवी और महेश्वर भगवान जी को घर में बना के इनको लेके मंदिर में रखते थे। तो जिस मंदिर में इनको ले जाया जाता था, वहीं उन मंदिर में जो पेड़ होते थे ना, उसी पेड़ में डालते थे हम लोग। तो हम लोग एक अरहड़ के पेड़ में इसको डालते थे, और ऐसे ही दूसरे गांव में वो सिलंग के पेड़ में या बांज के पेड़ में, ये मजबूत पेड़ होते हैं, तो इनमें, इनकी टहनियों में डलता था वो हिलोई। तो हम लोग जब स्कूल से आते थे ना, क्योंकि ये सातों तो आज है 2 दिन, सातों आठों, तो आठों के दिन वो क्लोज हो जाता था। तो ये सातों आने तक 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से वो हिलोई डल जाती थी। हम स्कूल से जब छूटते थे ना, छुट्टी होती थी, तो किसका खाना, किसकी भूख, बस हिलोई देखी और चले भाई, बस्ता फेंका घर में और बस हिलोई खेलने जाना है भाई। ऐसा रास्ता, चौमास के दिन बड़ी बड़ी घास हुई रहती थी और फिसलनदार रास्ते। लेकिन मजाल क्या हम फिसल जाएं, क्योंकि हम जहाँ से चलते थे ना, वहीं से रास्ता बना देते थे अपना, उसी को रास्ता ही बोलते थे। बस यही था वो, यही याद आ रहा है, तो उसी याद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो खेलते थे वहाँ, जो इसका ऑर्गेनाइजर होता था, वो होलसोल जिसने सबसे ज़्यादा उसमें अपना योगदान दिया रहता था, हिलोई जिसकी होती थी, वो बोलता था भाई तू अभी आ रहा है, तेरा नंबर अभी नहीं आएगा, अभी यहाँ ये इसके बाद तेरा नंबर आएगा। तो हम अपने नंबर का भी इंतज़ार करते थे, ये नहीं कि हम कट मार दें और उसको पीछे कर दें, इसको नहीं, अपने नंबर का इंतज़ार करते थे। फिर अपना नंबर आ गया तो फिर क्या था। अगर मैं सुबह से वहाँ हूँ तो मेरा कोई नंबर नहीं, मैं जब चाहे जब बैठ सकता हूँ। लेकिन जो बीच में आते थे ना, वो उनका नंबर लगता था। तो वो दिन याद आ गए। ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा वो दिन, मतलब आप लोगों को भी ये चीज़ शेयर कर दूं कि यार ऐसा भी होता था। जो मेरे ये वीडियो देखेंगे, उन्होंने भी ये चीज़ें देखी हुई हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें करी हुई हैं, तो मन किया तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो जब वो गौरा देवी और महेश्वर जी को लाया जाता था ना, डलिया में रख के, हमारी माता बहनें लाती थी उनको मंदिर में, शंख अंख बजा के, और उनको घंटी शंख बजा के लाते थे। बिल्कुल एक बारात की तरह लगती थी वो लंबी लाइन, हमारी माता बहनों की बहुत लंबी लाइन। हम वहाँ पहुँचते थे मंदिर में वो लोग, तो वहाँ उस डलिया में फल भी होते थे ना, अमरूद है, आम के फल हैं, बड़ा वाला नींबू है, अनार है, अनार बोले तो दाड़ीम हम बोलते हैं उसको, वो होते। तो वहाँ जब उनको वो फलों को एक चद्दर में रख के ऊपर फेंकते थे, 4 आदमी 4 कोनों में लग के ऊपर फेंकते थे ना, उसको फौ फटकाना बोलते हैं हम लोग। तो वो जब ऊपर फेंकते थे ना उन फलों को, जब वो ज़मीन में गिरते थे तो टूट पड़ते थे हम लोग, फल के लिए नहीं। एक हमारी मतलब ऐसी थी कि फल तो क्या थे, वो फल ही थे, लेकिन उसकी भी लालसा थी। एक वो मतलब खट्टे नींबू जो अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, जब वो पूरे होने में अभी 3 महीने हैं, ऐसे ही बस छिल लो खा लो, वो भी पच जाता था। वो भी समय था। आज तो पानी से भी गैस हो जा रही, लेकिन वो समय याद आया, इसलिए वीडियो बनाने का मन किया। और तो हम उस हिलोई को याद करें, उस पुराने दिनों को याद करें। पुराने दिनों को ना भूलें बस। जो अपने पुराने दिन नहीं भूलता ना, वो अपने वर्तमान में भी मस्त रहता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय जय श्री राधे।